आपने कि किस तरह से जो भारतीय समुदाय उसमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। ऐसे में वॉशिंगटन डीसी से हमारे दो सहयोगी अजय मिश्रा और अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि ये जो दौरा रहा है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है और ऐसे में अब वॉशिंगटन डीसी का रुख कर लेते हैं। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी साफ तौर पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अजय, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक क्षण के हम सब गवाह बने हैं और आप वॉशिंगटन डीसी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर अगर हम देखें तो क्या बड़ी बातें और क्या अहम बातें अब तक आपको नजर आई हैं इस पूरे दौरे के दौरान? देखिए, हम अहम बातों पर बाद में बात करते हैं और एक के बाद एक जितने भी बड़े फैसले हुए हैं दोनों देशों के बीच में उससे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर जो अशोक श्रीवास्तव हैं उनसे हम पूछते हैं, क्योंकि वो लगातार बहुत सारे प्रधानमंत्री के दौरे कवर करते रहे हैं। अशोक जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पहला स्टेट विजिट है प्रधानमंत्री का अमेरिका के लिए, इसको आप सफलतम दौरा कहेंगे अभी तक के जितने भी दौरे हुए हैं? सफलतम क्या, मैं कहूंगा ऐतिहासिक है। हालांकि दिक्कत यह है कि हम पत्रकार लोग अक्सर कोई अच्छी चीज होती है तो उसके लिए ऐतिहासिक शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे लगता है आज जो है ऐतिहासिक शब्द जो है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है। इससे बड़ा शब्द क्या हो सकता है इस यात्रा के लिए, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी यात्रा थी जिसने भारत और अमेरिका के संबंधों का एक नया इतिहास रच दिया है। जो एक टी शर्ट जो लॉन्च की गई, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यह कहा गया कि दरअसल भविष्य जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है और अमेरिका और इंडिया का भी है। तो इससे पूरा सार समझा जा सकता है कि आने वाला दशक मुझे लगता है भारत और अमेरिका के रिश्तों का दशक होगा। मुझे लगता है कि ये कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है गौरव जिसमें कि दोनों देशों ने सहयोग की बात न की हो, आगे आगे आते हुए दिखाई न दिए हों। ऐसा कि आपको पता है कि ये केवल तीसरे हेड ऑफ द स्टेट हैं जिनको स्टेट विजिट पे बुलाया गया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। और आप देखिए जो सबसे बड़ा डील जो सभी लोग जिसकी बात कर रहे थे कि जनरल इलेक्ट्रिक कैसे 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए राजी हो गया है और इंडियन एयरफोर्स के लिए वो जेट फाइटर इंजन बनाने के लिए अब वो को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात है, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो माइक्रोन जैसी बड़ी कंपनी ने $2.7 बिलियन का सेमीकंडक्टर बेस बनाने का वहां पर फैसला लिया है। गूगल के अगर आप जो रिसर्च सेंटर है उसके लिए आप देखें तो $10 बिलियन का जो फंड है वो भारत को मिला है इस ऐतिहासिक यात्रा के जरिए। केवल अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है न केवल डिफेंस बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स में आने वाला है। क्लीन एनर्जी को लें, आप स्पेस सेक्टर को लीजिए तो एमिरेटिस अकॉर्ड को भारत ने साइन किया है और अगले साल यानी 2024 में आप नासा और इसरो के बीच में एक साझा स्पेस का प्रोग्राम आते हुए देखेंगे। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में उन्होंने एक नया पार्टनरशिप तैयार किया है। तो ये तो इकोनॉमिक फ्रंट पे हमने बहुत ज्यादा जो गतिविधियां होती हुई देखी हैं और ये केवल अमेरिका भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, भारत भी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आप देखें कि अगर जिंदल स्टील की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने का लगाया है और सोलर प्लांट में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत की कंपनी करने जा रही है। तो ये दोनों ही देशों को फायदा हुआ है इकोनॉमिकली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इकोनॉमिक फ्रंट को आप छोड़ भी दें तो अशोक जी लगता है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट में जो है बहुत बड़ा फैसला वीजा को लेकर के हुआ है, उससे लाखों लोग खुश होंगे। बिल्कुल अजय, बड़ी बात क्या, देखिए क्या होता है कि लोग जो आम लोग हैं, आम लोग सोचते हैं कि भाई राष्ट्र अध्यक्ष किसी बड़े देश में जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, ठीक है, डील हो रही है, इससे हमें क्या फायदा होगा। अगर इस दिशा से मैं इस लिहाज से देखूं तो मुझे लगता है कि इस पूरी विजिट का फायदा 140 करोड़ भारतीयों को होने वाला है और साथ साथ अमेरिका की आबादी को भी होने वाला है, क्योंकि इसमें एक तो जो है दोनों जगह जो है रोजगार क्रिएट होगा, ये एक बड़ी बात रहेगी। रोजगार के अलावा अगर मैं बात करूं, जो आपने H1B वीजा की बात करी, देखिए सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती थी, जो लोग यहां पर आते हैं, जो प्रोफेशनल आते हैं, H1B जो उनका वीजा जब खत्म होता है उसके एक्सटेंशन के लिए जो समय लगता है उसमें वो कहीं के नहीं रहते, उनकी स्थिति ना घर के ना घाट के जैसी स्थिति हो जाती है। तो अब क्या कि उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है ताकि वो लोग जहां कहीं भी रहें वो तब उनको अमेरिका छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने घर में रह सकेंगे, यहीं से रह करके अपना वीजा बढ़ाने के लिए काम कर सकेंगे। बिल्कुल, ये किसी देश के साथ नहीं है। तो इस बार मैं कहूंगा कि अमेरिका ने भारत को स्पेशल कंसेशन हर क्षेत्र में दी है। ये सोचने वाली बात है, अमेरिका इतनी जल्दी किसी को कंसेशन देता नहीं। अगर
दे रहा है तो इसका मायने क्या है? इसका मायने है कि भारत एक ताकतवर देश के रूप में, और जो नए कॉन्सुलेट खुल रहे हैं वो ये है कि दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े। और जो आपने गूगल की बात करी उसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 100 भारतीय भाषाओं में काम होगा। इसके मायने ये है कि जो दरअसल जो छोटे इलाकों में लोग रहते हैं, जो अंग्रेजी नहीं जानते, वो उसका फायदा उठा सकता है। उनका जो फ्यूचर है, उनका करियर बिल्ड करने में ये एक बहुत अहम फैसला रहेगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम आगे जाते हुए देखें तो जो मैं बात कर रहा था कि भारत की कंपनियां कैसे अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो जो जनरल एटॉमिक है जो कि ड्रोन्स बनाती है, प्रीडेटर ड्रोन्स बनाती है, तो भारत प्रीडेटर ड्रोन्स अब खरीदेगा। बोला जा रहा है कि ये 2 से 3 अरब डॉलर का सौदा हो सकता है। हालांकि अभी उस पर कोई अंतिम फिगर हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर भारत अमेरिका से यह ड्रोन या प्रीडेटर ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीदने जा रहा है और अपने सीमा की सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये होने जा रहा है। लेकिन अशोक जी, जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस को दूसरी बार उन्होंने संबोधित करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया और बहुत सारी वहां पर डेमोक्रेसी को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, वैश्विक मुद्दों पर एक लीडर के तौर पर, एक वैश्विक लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री तमाम बातों को रखते हुए नजर आए। यूएस का वो हिस्टोरिक कांग्रेस का एड्रेस किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, ये हर तरह से हिस्टोरिक था, ना सिर्फ काउंटिंग के हिसाब से, क्योंकि अगर काउंटिंग करेंगे तो पहले भारतीय नेता हैं, 5वें दुनिया के नेता हैं जिन्होंने दूसरी बार संबोधित किया। अगर तालियों के मामले में, स्टैंडिंग ओवेशन के मामले में बात करें, वहां भी रिकॉर्ड बने हैं। पिछली बार उनको करीब करीब जब उनका भाषण शुरू हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2016 में, तो 3 मिनट तक जो है तालियां बजती रही थी। इस बार वो मैंने देखा कि 3 मिनट से ज्यादा समय तक तालियां बज रही थी। 80 बार जो है तालियां बजी, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और अमेरिका के सांसद जो है वो खड़े थे भारत के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेने के लिए। आप सोचिए कि किसी भारतीय के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? एक जमाना था कि अमेरिका एक सुपर पावर, भारत तो लगता था कि उसके सामने कुछ नहीं है। आज क्या है? आज अमेरिकी सांसद जो है भारत के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े। ये डिफाइनिंग मूवमेंट है और ये बताता है कि भारत की ताकत बढ़ गई है। तो मुझे लगता है ये जो भाषण था वो अपने आप में ऐतिहासिक था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अब तक उनको भारत में जो है सर्वमान्य नेता के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 लोकसभा चुनाव एक ऐसे रिकॉर्ड बहुमत से जिताए हैं जो कभी नहीं हुआ था। तो अब मुझे लगता है कि अब इसके बाद वैश्विक अगर मैं परिदृश्य की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरते हुए साफ दिख रहे हैं। तो सही कहा आपने। और जिस तरह से आपने ऐतिहासिक शब्द का कई बार इस्तेमाल किया, तो इतिहास कई बार हमने बनते हुए भी देखा। गौरव, पहली बार हमने देखा कि व्हाइट हाउस साउथ लॉन के दरवाजे भरतवंशियों के लिए खोले गए, वहां इतिहास बना। 8000 से ज्यादा लोग, हम सभी लोग वहां मौजूद थे। बहुत ही गर्मजोशी के साथ जो भारतीय समुदाय था उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। और वहां पर जब तिरंगा लहरा रहा था, जब राष्ट्रगान की धुनें बज रही थी दोनों ही राष्ट्रों की, तो एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही जबरदस्त उमंग वहां की जनता में, इंडो अमेरिकन कम्युनिटी में दिखाई दिया। दूसरी बात, उन्होंने फिर से इतिहास रचा जब बायलैटरल के बाद उसी दिन दोनों ही नेता ने पहली बार भारत और अमेरिका का संयुक्त वक्तव्य जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। डेमोक्रेसी को लेकर के, माइनॉरिटी इश्यूज को लेकर के टफ क्वेश्चंस पूछे गए यहां की मीडिया के द्वारा। प्रधानमंत्री ने उसका खुल करके जवाब दिया और कांग्रेस के पटल पे भी उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद के लिए कोई भी इफ या बट नहीं है, हम उसको बिल्कुल उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जहां तक माइनॉरिटी के राइट्स की बात है तो भारत अपने संविधान में विश्वास रखता है और लोकतंत्र भारत की रगों में होता है। आर्टिकल ऑफ फेथ है लोकतंत्र भारत के लिए। उसी दिन तीसरी बार इतिहास रचते हुए, दूसरी बार लगातार यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इतिहास बनाया। तो ये तो ऐतिहासिक चीजें हुई। लेकिन मुझे लगता है कि अशोक जी, आप व्हाइट हाउस के साउथ लॉन्स में भी थे और साथ में अंतिम जो प्रोग्राम था वो भी आपने कवर किया। भारतीय समुदाय का आप लोगों ने जितना इंटरेक्शन किया, क्या कुछ बदलता हुआ माहौल दिखाई दे रहा है? पीपल टू पीपल कनेक्ट की अगर हम बात करें और बढ़ते हुए विश्वास की बात करें, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। अजय, ये सोचिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे तो मैं एक बच्ची से मिला, दर्शक दीर्घा में 20 साल की बच्ची, जिसके माता पिता पश्चिम बंगाल के हैं और वो जो है यहाँ पर यहीं पे पैदा हुई, लेकिन वो सीधा शिकागो से यहाँ पर आ रही है, 1000 माइल दूर से आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। ये जो भाव है भारतवंशियों के मन में, क्योंकि भारत वालों को क्या लगता है, अभी जब ये शाम की सभा हो रही थी, शाम को जब प्रधानमंत्री उनको डायस्पोरा को संबोधित कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, जब प्रधानमंत्री बता रहे थे कि भारत ने क्या क्या चीजें अचीव की हैं, चाहे वो डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में हो या बाकी जो तमाम मोर्चों पर, जब वो भारत की उपलब्धियां गिना रहे थे, तो पब्लिक में से
जो आवाज आ रही थी, लोग कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है। तो लोगों को एक भरोसा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की दशा और दिशा बदल दी है, उसको वो एंजॉय कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अमेरिका में उनको अचानक से ताकत मिल गई है, जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग यहाँ पर मेहनत से काम करते रहे, बहुत काम किया, अनुशासन से रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो उनको लगता था कि ये दूसरा देश है, पराया देश है, उनको उस तरह का सम्मान नहीं मिलता जिसके हकदार है। एक एडिटोरियल टेक आपका इस पूरे दौरे को लेकर के हमारे पड़ोसी देश क्या सोच रहे होंगे? मैं बिना नाम लिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने बिना जिक्र किए उनको एक तरह से अपने निशाने पे लिया, तो वो लोग क्या सोच रहे हैं? अजय, मैं इतना ही कहूंगा कि इस वक्त भारत जो है आसमान में है, बुलंदियां छू रहा है, और वो पाताल में है। तो मुझे लगता है उसके जो पाताल में गिरा हुआ उसके बारे में हम बात भी क्यों करें, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या अजय, पहले क्या होता था, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो है, जब अमेरिका की बात आती थी तो इन रिश्तों को हमेशा देखा जाता था कि बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर अगर अमेरिका का कोई जो बड़ा नेता जो है दक्षिण एशिया में आ रहा है, भारत आ रहा है, तो वो बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान जाता था, पाकिस्तान में आ रहा है बैलेंस करने के लिए हिंदुस्तान में आता था। लेकिन अब क्या, अब पाकिस्तान चीन कहीं परिदृश्य में है ही नहीं, अब भारत इतनी आगे बढ़ चुका, तो हम उसकी चर्चा क्यों करें? पाकिस्तान कहीं स्टैंड ही नहीं करता। मुझे लगता है कि गौरव कुछ सवाल करना चाहते हैं। गौरव, बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि जो आप लोग बात कर रहे हैं वो काफी अहम है, और साफ तौर पर जो बड़ी बातें अभी तक निकल के आई हैं, जो पॉइंटेड अभी तक जो चीजें निकल कर आई हैं, वो कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनको एक नई दिशा देते हुए जरूर नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है उससे जुड़ी जो तमाम बड़ी बातें हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे थे।